अकबर बादशाह की एक मशहूर लड़ाई का किस्सा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। मुगल बादशाह अकबर सिर्फ एक शासक ही नहीं बल्कि एक कुशल सेनापति भी था। उसकी कई लड़ाइयां इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। युद्ध की शुरुआत 1576 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अकबर चाहता था कि पूरा भारत उसके शासन में आए, लेकिन महाराणा प्रताप स्वतंत्रता के पक्ष में थे। अकबर ने अपनी सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह को सौंपा। उधर महाराणा प्रताप अपनी वीर सेना के साथ हल्दी घाटी के मैदान में डटे रहे। भयंकर संघर्ष 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में भीषण युद्ध हुआ। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और रणभेरी की आवाज से पूरा मैदान गूंज उठा। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि चेतक ने घायल होने के बावजूद अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। परिणाम यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा, लेकिन मुगल सेना मैदान में डटी रही। महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और बाद में भी संघर्ष जारी रखा। अकबर की शक्ति बढ़ती रही, लेकिन मेवाड़ पूरी तरह उसके अधीन नहीं हो सका। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले ही अकबर ने राजपूताना में अपनी ताकत दिखा दी थी। 1567 में उसकी नजर पड़ी चित्तौड़गढ़ के किले पर, जो मेवाड़ की शान और वीरता का प्रतीक था। किले की घेराबंदी चित्तौड़गढ़ का किला बहुत मजबूत और ऊंची पहाड़ी पर बना था। वहां के शासक थे राणा उदय सिंह। जब अकबर की विशाल सेना किले के बाहर पहुंची, तो राणा उदय सिंह ने अपने सेनापति जयमल और पत्ता को रक्षा की जिम्मेदारी देकर परिवार सहित सुरक्षित स्थान की ओर चले गए। अकबर ने चारों ओर से किले को घेर लिया। कई महीनों तक युद्ध चलता रहा। तोपों की गड़गड़ाहट से किले की दीवारें हिलने लगीं, लेकिन राजपूत सैनिक डटे रहे। वीरता की मिसाल जयमल और पत्ता ने अद्भुत साहस दिखाया। कहते हैं कि जब जयमल घायल हो गए, तब भी वे युद्ध भूमि में डटे रहे। अंततः किले की दीवारें टूटने लगीं और स्थिति गंभीर हो गई। राजपूत परंपरा के अनुसार महिलाओं ने जौहर किया और पुरुषों ने केसरिया पहनकर अंतिम सांस तक युद्ध किया। परिणाम 1568 में चित्तौड़गढ़ पर अकबर का कब्जा हो गया। यह जीत उसके साम्राज्य के विस्तार में एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इस युद्ध ने राजपूतों की वीरता को भी अमर कर दिया। चित्तौड़ की जीत के बाद अकबर की नजर पश्चिम की ओर गई। उस समय गुजरात व्यापार और धन संपत्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध था। समुद्री रास्तों से व्यापार होता था, इसलिए यह इलाका मुगल साम्राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। गुजरात की ओर कूच 1572 में अकबर स्वयं विशाल सेना लेकर गुजरात की ओर बढ़ा। वहां के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय थे, लेकिन राज्य में आपसी कलह और अस्थिरता थी। अकबर की सेना तेजी से आगे बढ़ी और बिना ज्यादा विरोध के अहमदाबाद पर कब्जा कर लिया। विद्रोह और अकबर की तेजी, लेकिन जीत आसान नहीं थी। कुछ ही समय बाद गुजरात में फिर विद्रोह भड़क उठा। जैसे ही अकबर को खबर मिली, वह आगरा से सिर्फ 9 दिनों में लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय करके गुजरात पहुंचा। उसकी इस तेजी ने दुश्मनों को चौंका दिया। 1573 में निर्णायक लड़ाई में विद्रोहियों को हरा दिया गया और गुजरात पूरी तरह मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। विजय का महत्व गुजरात की जीत से अकबर को समुद्री व्यापार पर नियंत्रण मिला। इससे मुगल साम्राज्य और भी समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। गुजरात की विजय के बाद भी अकबर को चैन नहीं था। इस बार खतरा बाहर से नहीं, बल्कि अपने ही घर से था। उसके सौतेले भाई मिर्जा हकीम, जो काबुल का शासक था, ने पंजाब की ओर बढ़कर बगावत का संकेत दिया। बगावत की आहट मिर्जा हकीम चाहता था कि वह दिल्ली की गद्दी पर अपना दावा मजबूत करे। कुछ अफगान सरदार भी उसके साथ हो गए। खबर मिलते ही अकबर ने देरी नहीं की। तेज कूच 1581 में अकबर खुद सेना लेकर उत्तर पश्चिम की ओर रवाना हुआ। उसकी सेना की अनुशासन और संख्या देखकर विरोधी घबरा गए। अकबर की रणनीति साफ थी। पहले विद्रोह को जड़ से खत्म करना। काबुल पर कब्जा। अकबर की सेना काबुल पहुंची तो मिर्जा हकीम ज्यादा देर टिक नहीं सका। वह पीछे हट गया और अंततः काबुल अकबर के नियंत्रण में आ गया। अकबर ने काबुल को सीधे अपने अधीन कर लिया और वहां अपने विश्वसनीय अधिकारियों को नियुक्त किया। परिणाम, इस जीत से मुगल साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो गई। अकबर की ताकत और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ गईं। अब कोई भी अंदरूनी विद्रोह आसानी से सिर नहीं उठा सकता था। काबुल की ओर ध्यान देने से पहले ही अकबर ने पूर्वी भारत की ओर भी अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी थी।
उस समय बंगाल और बिहार पर अफगान शासक दाऊद खान कर्रानी का शासन था। वह मुगल सत्ता को मानने को तैयार नहीं था। अभियान की शुरुआत 1574 में अकबर ने अपने विश्वसनीय सेनापति मुनीम खान को बड़ी सेना के साथ पूर्व की ओर भेजा। पटना और हाजीपुर जैसे महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा कर लिया गया। दाऊद खान पीछे हटकर बंगाल की ओर चला गया। तुकरोई की लड़ाई 1575 में तुकरोई बंगाल के पास निर्णायक युद्ध हुआ। मुगल सेना ने अफगानों को कड़ी टक्कर दी। दाऊद खान को संधि करनी पड़ी, लेकिन उसने पूरी तरह आत्मसमर्पण नहीं किया। राजमहल का अंतिम युद्ध 1576। आखिरकार 1576 में राजमहल के पास अंतिम युद्ध हुआ। इस बार मुगल सेना ने पूरी ताकत से हमला किया। दाऊद खान पराजित हुआ और बंगाल पूरी तरह मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। विजय का महत्व बंगाल और बिहार की जीत से अकबर को पूर्वी भारत पर मजबूत नियंत्रण मिला। यह क्षेत्र कृषि और व्यापार के लिए बहुत समृद्ध था, जिससे मुगल साम्राज्य की आय और शक्ति दोनों बढ़ी। अब अकबर की नजर दक्षिण भारत यानी दक्कन पर थी। वहां कई शक्तिशाली सल्तनतें थीं, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। इनमें से अहमदनगर सबसे पहले मुगलों के निशाने पर आया। संघर्ष की शुरुआत 1595 में अहमदनगर के शासक की मृत्यु के बाद वहां उत्तराधिकार का विवाद शुरू हो गया। अकबर ने इसे अवसर माना और अपने बेटे शहजादा मुराद तथा सेनापति खान खाना अब्दुर रहीम को दक्कन भेजा। चांद बीबी की वीरता अहमदनगर की ओर से नेतृत्व संभाला। चांद बीबी ने वे बेहद साहसी और कुशल शासिका थीं। उन्होंने किले की मजबूती से रक्षा की और मुगल सेना को कड़ी टक्कर दी। कई महीनों तक किले का घेरा रहा। तोपों की आवाज से आसमान गूंजता रहा, लेकिन चांद बीबी ने हार नहीं मानी। निर्णायक मोड़ आखिरकार अंदरूनी षड्यंत्र और विश्वासघात के कारण 1600 में अहमदनगर किला मुगलों के हाथ आ गया। चांद बीबी की दुखद मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी वीरता इतिहास में अमर हो गई। परिणाम दक्कन में यह अकबर की बड़ी जीत थी। इससे दक्षिण में मुगल प्रभाव बढ़ा, हालांकि पूरी तरह नियंत्रण उसके बाद के शासकों जहांगीर और शाहजहां के समय में मजबूत हुआ। कई बड़े युद्धों, चित्तौड़, हल्दी घाटी, गुजरात, बंगाल, काबुल और दक्कन के बाद अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं रहा, बल्कि एक महान साम्राज्य निर्माता बन गया। अकबर की युद्ध नीति, अकबर की ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, बल्कि उसकी रणनीति में थी। धार्मिक सहिष्णुता, उसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध बनाए और उन्हें अपने दरबार में ऊंचे पद दिए। मजबूत सेना और तोपखाना, उसकी सेना में घुड़सवार, हाथी और आधुनिक तोपें थीं। तेज निर्णय और कूच, गुजरात अभियान में 9 दिनों में 600 किलोमीटर तय करना उसकी फुर्ती का उदाहरण है। राजनीतिक समझदारी, जहां जरूरी हुआ वहां संधि भी की और जहां जरूरत पड़ी युद्ध भी किया। सबसे बड़ी उपलब्धि, अकबर की सबसे बड़ी जीत सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, बल्कि दिल जीतना था। उसने प्रशासन को मजबूत किया, मनसबदारी प्रथा लागू की और पूरे भारत में शांति और व्यवस्था कायम की। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य भारत के बड़े हिस्से तक फैल गया और एक स्थिर, समृद्ध शासन स्थापित हुआ। समापन, अकबर की लड़ाइयां सिर्फ युद्ध की कहानियां नहीं हैं, बल्कि साहस, रणनीति और दूरदर्शिता की मिसाल हैं।